तो हेलो एवरीवन। तो आज हमने सवाल उठाया है फाल्कन मैथ में 9 क्लास का 6.2 का सवाल। तो एक फिगर ले रखा है हमने, ए बी पैरेलल है सी डी के। अब पैरेलल का मतलब क्या होता है, इस दो खंभों का मतलब क्या होता है? दो ऐसी लाइनें जो आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। सी डी के पैरेलल है और सी डी पैरेलल है एफ के, सी एफ ई के एफ के पैरेलल है। ठीक है बच्चों। और y और z का रेशियो दे रखा है 3,7। 3,7 y और z का रेशियो दे रखा है। फाइंड को बोल रहा है कि x की वैल्यू निकालो। तो बच्चों इसको करने के लिए सबसे पहले इसमें एक समझो कि जब भी दो लाइन पैरेलल होगी और एक तीसरी लाइन अगर उसे काट रही है, मतलब इंटरसेक्ट कर रही है, तो जहाँ पर भी ये कर रही है, जैसे कि यहाँ पर कर रही है, पेन देखना आप, जहाँ पर ये यहाँ पर कर रही है, यहाँ पर आप z बनता हुआ देख पा रहे हो, ये होता है अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल हिंदी में कहते हैं एकांतर कोण। यानी कि ये एंगल जो होता है हमारा बराबर होगा, ये दोनों एंगल बराबर होंगे हमारे। अगर a बराबर b, a और b लिख दूँ तो a बराबर b मैं कह सकता हूँ। इसी प्रकार से हम सॉल्व करेंगे अपने सवाल को। तो अपने मन से वैसे मान लेता हूँ, इधर a एंगल है। लेट a इज़ द एंगल इन द फिगर में मेंशन कर देना बस, और बोल देना z है, ए है वो। a बराबर z हो जाएगा, बोलोगे अल्टरनेट एंगल। क्या बोलोगे? अल्टरनेट एंगल हो जाएगा y प्लस a हमारा हो जाएगा 180। बोलोगे क्यों? बोलोगे लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल। अब आपको पता है y प्लस a, यानी कि a की जगह मैं लिख सकता हूँ z की जगह, a की जगह z लिख सकता हूँ। और रेशियो को तरीका मैंने आपको पहले भी सिखाया है। जब भी रेशियो का कोई सवाल आए तो अब हमें y और z का रेशियो दिखा 3,7, तो y बराबर 3 के और z बराबर 7 के। अब आपको पता है इन दोनों का सम कितना है, y प्लस z का 180। इन दोनों की वैल्यू रखो 3 के और 7 के। हमेशा टोटल के साथ निकालना, 180 हो जाएगा। के की वैल्यू निकाल लो यहाँ से आप लोग, 10 है। डिवाइड करोगे कितना आएगा, 18 डिग्री। यानी कि अपने पास y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू 3 × 18 54 हो जाएगी। और z की वैल्यू 18 माइनस इंटू कर दोगे 126 डिग्री हो जाएगा। आपसे बोल रहा है कि a की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू निकालो। तो आपको पता है बच्चों, मैं एक सिखाने जा रहा हूँ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। जब भी कोई दो लाइन आपस में एक दूसरे को काटेगी पहले लाइन के बीच में, तो ये एंगल बिल्कुल इसी एंगल के अपोजिट, इसी जगह पर ऊपर में इसी पॉइंट पर ये एंगल बराबर होंगे। आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं इन्हें। अगर इधर a लिख दूँ इधर b लिख दूँ तो a बराबर b हो जाएगा। अब आप देख पा रहे हो यहाँ पर, अपने सवाल में जाओ कि a के बिल्कुल समीप बिल्कुल x है। क्या होने, x है अपने, तो x की वैल्यू भी a के बराबर हो जाएगी। और a अपना कितने के बराबर है, z के, और z अपना वैल्यू है 126। यानी कि अपना ये हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। आप कह दोगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ये हमने प्रूफ कर दिया है। तो x की वैल्यू अपने पास आ गई 126 और ये अपना आंसर हो जाएगा। आप चेक कर सकते हो, और नेक्स्ट वीडियो में ये सवाल मैं आपको कराऊंगा।